बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर से बुक नंबर 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स यूनिट नंबर 6 और सेकेंडली ग्रामर सेक्शन से आज हम डिस्कस करेंगे इडियोमेटिक फ्रेजेस फ्रॉम 341 टू 315। सो मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है यूनिट नंबर 6 फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। और यूनिट नंबर 6 का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पोर्शन की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज उसमें स्टार्ट राइटर यहाँ पे करता है। स्टार्ट में हमें बताया जाएगा कि थ्राइन ब्रुकफील्ड के अंदर उसका क्या रोल था। लास्ट टाइम हमने देखा 1896 के अंदर चिप्स जो है वो जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट विजिट के लिए। वहाँ पर उसका किस तरह से एक ग्रेट गेबल पे चढ़ते हुए उसका टखना ज़ख्मी होता है और उसके बाद कैथराइन जिसकी हेल्प के लिए वो जा रहा था ऊपर, वो किस तरह से उसकी हेल्प करती है और उसको उसके फार्म हाउस पे लेके आती है। उसका ट्रीटमेंट चलता है। इसी बीच उनके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग होती है और बात इंगेजमेंट से होती हुई शादी तक पहुंच जाती है। और इंग्लैंड के अंदर ही एलिंग कस्बे से ही कैथराइन की आंटी के घर से ही उसकी शादी होती है। और छुट्टियां गुजारने के बाद, अपने मुकम्मल करने के बाद, कैथराइन और मिस्टर चिप्स दोनों स्कूल वापस आते हैं। जिस स्कूल वापस आते हैं, स्कूल के अंदर ब्रुकफील्ड के अंदर वार्मली वेलकम किया जाता है इसको, कैथराइन को। और जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैथराइन भी एक स्कूल के अंदर जॉब कर चुकी थी ऑलरेडी, एज अ नर्स, एक आया के तौर पर काम कर चुकी थी और वो टीचिंग को पसंद करती थी और उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करना, स्टूडेंट्स के साथ घुलना, ये चीज़ें उसको पसंद थी। तो जो ही वो ब्रुकफील्ड के अंदर आई, ब्रुकफील्ड के अंदर आते ही उसने स्टूडेंट्स को भी अपना गर्विदा कर लिया था, टीचर्स को भी, क्योंकि ब्रुकफील्ड की जो ट्रेडिशंस थी उनके अंदर वो चेंज लेके आना चाह रही थी। जो कस्टम्स चल रहे थे ब्रुकफील्ड के, उनको वो तब्दील करना चाह रही थी, क्योंकि वो मॉडर्न थॉट्स की लड़की थी, जदीद ख्यालात रखने वाली खातून थी। इस वजह से वो लड़कों के साथ घुलना मिलना, लड़कों की शिकायतें, उनकी बातें सुनना, उनको सल्यूशंस देना, इसी तरह जो टीचिंग स्टाफ था उसके साथ भी उसकी बातचीत होती थी, मैनेजमेंट स्टाफ के साथ भी होती थी। और कैथराइन को वार्मली वेलकम किया गया ब्रुकफील्ड के अंदर और कैथराइन ने अपना बड़ा इन्फ्लुएंस डाल दिया पूरे स्कूल के अंदर, यानी उसका इन्फ्लुएंस बहुत गहरा था। तमाम लोग जो थे वो कैथराइन से मोहब्बत करने लगे, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम टीचिंग स्टाफ और उसके अलावा मैनेजमेंट भी जो थी, और बहुत सारे मामलात के अंदर कैथराइन से राय भी तलब की जाती थी। और इसी तरह चिप्स जो था शादी से पहले कैसा इंसान था, इसकी डिस्कशन भी हमारे पार्ट 1 के अंदर है। शादी से पहले वो एक थोड़ा न्यूट्रल किस्म का और बड़ा ड्राई रॉड किस्म का बंदा था, खुश्क सा इंसान था, जो ज़्यादा क्या नाम है, घुलता मिलता नहीं था लोगों के साथ, ज़्यादा क्या नाम है, चिट चाट उसको पसंद नहीं थी। यानी उसके बड़े अपने एक सेट करता ना पैरामीटर से, उन्हीं के अंदर वो अपनी लाइफ गुजार रहा था। लेकिन जो ही उसकी शादी हुई और कैथराइन उसकी लाइफ में आई तो कैथराइन ने उसकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। यानी बिल्कुल एक न्यूट्रल और एक ड्राई सॉर्ट किस्म का बंदा जो था, अब वो मजाक भी करता था और अब उसकी ड्रेसिंग बेहतर, बहुत सारी चीज़ें उसकी इंप्रूव हो चुकी थी। उसके बाद डिस्कशन है हमारे पार्ट 1 के अंदर कि कैथराइन ने चिप्स के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस डाला। लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि चिप्स जो था वो कैथराइन के होते हुए उसकी मौजूदगी में खुद को वैसे डेप्रिशिएट करता होता था, समझता था कि शायद वो इस काबिल नहीं था कभी भी ज़िंदगी में कि उसकी शादी एक अच्छी और खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत से हो जाएगी, पढ़ी लिखी लड़की से हो जाएगी। और जब उनकी शादी होगी तो चिप्स हमेशा डेप्रिशिएट करता अपने आप को चिप्स के उसके सामने, कैथराइन के सामने कहा करता था कि मेरी डिग्री एवरेज है, उसके बाद मेरा डिसिप्लिन बड़ा पुअर है, ड्रेसिंग बड़ी पुअर है, लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा कमांड नहीं है। यानी अपनी सारी जो शख्सियत के अंदर खामियां थी वो कैथराइन के साथ शेयर करता था और कैथराइन उसको मुनासिब राय भी देती थी, मुनासिब सजेशंस भी देती थी, जिसकी वजह से चिप्स की जो खामियां थी वो बेहतर हो रही थी, उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही थी। कैथराइन ने चिप्स के सेंस ऑफ ह्यूमर को कैसे बेहतर किया। इससे पहले क्लास के अंदर चिप्स की इज्जत ज़रूर की जाती थी लेकिन चिप्स से मोहब्बत नहीं की जाती थी, रिस्पेक्ट करते थे तमाम स्टूडेंट्स। अब क्लास के अंदर बच्चों के साथ थोड़ा उसने फ्री होना शुरू कर दिया, बच्चों को मजाक सुनाता था, जोक करता था और जो भी रेलेवेंट को फ़नी बात याद आती टेक्स्ट से मुतल्लिक, लेसन से मुतल्लिक, वो उसका भी इजाफा ज़रूर करता, जिसकी वजह से हुआ क्या कि चिप्स का सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतर हुआ। अब स्टूडेंट चिप्स से मोहब्बत भी करते थे और जिसकी इज्जत भी करते थे, जो कि पहले सिर्फ इज्जत की जाती थी, मोहब्बत नहीं की जाती थी। तो कैथराइन के आने की वजह से उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बेहतर हुआ। और क्योंकि वो उसको एडवाइस करती होती थी कि स्टूडेंट के साथ ईजी, बड़े फ्रैंक माहौल में स्टूडेंट के साथ रहो ताकि उनकी मुश्किलात आपको पता लगेंगे कहाँ कहाँ पे मुश्किलात हैं उनको, ताकि उनको टाइमली ओवरकम करो और स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आए। इसके बाद कैथराइन जो है ना वो चिप्स की जॉब के अंदर कैसी हेल्प की उसने। जैसे एक पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया कि उसकी शख्सियत के अंदर बेहतरी आ गई, सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतर कर दिया। और सेकेंडली जॉब के अंदर ये था कि कैथराइन को चिप्स को जब भी कभी मसला पेश आता किसी भी तरह का,
तो हमेशा वो अपना मसला पे बताता उसको कैथराइन को, और कैथराइन आगे से उसको मुनासिब सोल्यूशन भी देती, सजेशंस भी देती। बल्कि हम इसी के सेकंड और थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे चैप्टर के कि कैथराइन से चिप्स जो था वो अगर 10 उसको मसाइल पेश आते तो 10 में से 10 मसले जब वो उसके साथ शेयर करता तो 10 में से 9 दफ़ा जो था वो कैथराइन की बात को मानता था और उसी पे अमल दरामद करता था। यानी बड़ा इन्फ्लुएंस था कैथराइन का उसकी लाइफ के अंदर, और उसकी जॉब बेहतर हो रही थी, डिसिप्लिन उसका बेहतर हो गया था, क्लास मैनेजमेंट उसको आ गई थी। सेकंड, ड्रेसिंग उसकी प्रॉपर होना शुरू हो गई थी। थर्ड, लैंग्वेज के अंदर उसकी बेहतरी आ गई थी। और नंबर 4, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बेहतर हो गई थी। ओवरऑल उसका जो जॉब थी वो उसके अंदर बहुत नुमायाँ बेहतरी आ रही थी। और फिर उसके बाद चिप्स किस तरह के मजाक करता था क्लास के अंदर, उसका यानी जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी वो बेहतर हुई, लेकिन किस अंदाज में। चिप्स पंस होता था, उसके बाद रिडल्स, कुछ कहावतें, कुछ उसके बाद ज़ुमानी अल्फाज और कुछ पहेलियाँ, इस तरह के मजाक, इस तरह की बातें क्लास में करता था जिससे बच्चे एंटरटेन भी करते थे। और सेकेंडली होता था कि बच्चे पूरी तवज्जो के साथ फिर क्लास का काम भी करते थे। तो ये चंद एक चीज़ें जो आज हम पार्ट 1 के अंदर डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। इसमें जो मेन ओवरऑल अगर हम देखें, इसकी बिल्कुल ओवरऑल शॉर्ट समरी देखें तो कैथराइन का इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। कैथराइन के इन्फ्लुएंस ब्रुकफील्ड के ऊपर कैसा था, कैथराइन के इन्फ्लुएंस चिप्स पर कैसा था, और कैथराइन की शख्सियत जो थी उसने क्या असर डाला ब्रुकफील्ड के ऊपर और चिप्स के ऊपर। तो आज की शॉर्ट सी हम डिस्कशन करेंगे, इसी पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स में से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 6 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, व्हाट डिड कैथराइन डू एट ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड के अंदर कैथराइन क्या करती थी, क्या काम था उसका। कैथराइन लिव्ड एट ब्रुकफील्ड फॉर ओनली 2 ईयर। कैथराइन सिर्फ 2 साल तक ब्रुकफील्ड के अंदर रही। 96 टू 98, 1896 से लेके 1898, सिर्फ 2 साल ही उनकी शादीशुदा ज़िंदगी चली। इन दिस शॉर्ट पीरियड शी कंकर्ड ब्रुकफील्ड एज शी हैड कंकर्ड चिप्स। इन 2 सालों में उसने जिस तरह चिप्स को कंकर कर लिया था, यानी चिप्स को अपनी सारी बातें मनवा लेती थी, इसी तरह उसने ब्रुकफील्ड को भी कंकर कर लिया था। शी आल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर बोथ विद द बॉयज़ एंड द स्टाफ और जो स्टूडेंट्स थे दोनों के दरमियान बहुत मशहूर हो गई थी। इवन द वाइव्स ऑफ द टीचर्स कुड नॉट रजिस्टर है चार्म। सत्ता है कि जो बाकी उसातिज़ा की बीवियाँ थी वो भी उसकी खूबसूरती के सामने और उसके इंटेलेक्चुअल के सामने टिक नहीं सकी। हाउ डिड कैथराइन इम्प्रेस ब्रुकफील्ड। कैथराइन ने ब्रुकफील्ड को इम्प्रेस कैसे किया। वाइव्स ऑफ अदर मास्टर फेल्ट जेलस ऑफ हर इन द बिगिनिंग। शुरू में तमाम उसातिज़ा की बीवियाँ उससे जेलस थी, क्योंकि एक तो यंग एज थी और सेकंड बहुत खूबसूरत थी, और थर्ड ये कि हर काम के अंदर आगे होती थी, यानी हर काम के अंदर फ्रंट लाइन चूज़ करती थी हमेशा। तो बाकी जो उसातिज़ा की बीवियाँ थी वो क्या करती थी, हसद करती थी। बट द मैजिक ऑफ द कैथराइन्स पर्सनैलिटी इम्प्रेस देम। लेकिन कैथराइन की जो जादुई शख्सियत है उसने सबको मुतासर किया हुआ था। दे सून बिकेम फ्रेंडली एंड स्टार्टेड लाइकिंग एंड एडमायरिंग हर। सब ने जल्दी उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दी और उसको पसंद भी करना शुरू कर दिया। शी इम्प्रेस्ड एवरीवन एट ब्रुकफील्ड विद हर विजडम एंड इंटेलेक्ट। अपनी अकल और अपनी जहानत के बलबूते पर उसने ब्रुकफील्ड के अंदर मौजूद हर शख्स को मुतासर किया, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो स्टाफ है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो चिप्स से क्यों नहीं है, हर बंदे को उसने अपनी विजडम एंड इंटेलेक्ट, जहानत और अकल के साथ मुतासर किया। वट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज। शादी से पहले किस तरह का इंसान था। बिफोर मैरिज चिप्स हैड बीन अ ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। एक खुश्क मजाज और बेताल्लुक किस्म का इंसान था। ही वॉज लाइक एंड थॉट वेल इन जनरल। आम तौर पर उसके बारे में अच्छा समझा जाता था, ख्याल किया जाता था। बट ही हैड नॉट मच क्वालिटीज एज कुड मेक हिम पॉपुलर एंड लव्ड वन। लेकिन ऐसी खूबियाँ नहीं थी चिप्स के अंदर जो उसको मशहूर कर दी या जो जिसकी वजह से लोग उससे मोहब्बत करते। यानी रिस्पेक्ट एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मोहब्बत और जो उसकी पब्लिसिटी थी, जो उसकी फेमसिटी थी, वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस डिड कैथराइन एक्सरसाइज ऑन चिप्स। अब चिप्स की शख्सियत के ऊपर क्या असर किया है कैथराइन ने। कैथराइन एक्सरसाइज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन चिप्स। शी ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन हिम। बहुत तब्दीली लेके आई उसके अंदर। फॉर्मली ही वॉज अ ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। पहले वो बड़ा खुश्क मजाज और बेताल्लुक किस्म का इंसान था। लाइक एंड थॉट वेल ऑफ, जिसके बारे में अच्छा सोचा जाता था। बट शी मेड हिम अ न्यू मैन एंड ही वॉज नाउ लव्ड एट ब्रुकफील्ड। लेकिन अब उससे मोहब्बत की जाती थी और एक बिल्कुल नया इंसान बन चुका था। हिज आइज गेंड स्पार्कल। चिप्स की आंखों में चमक पैदा हो गई थी। एंड हिज ह्यूमर बिकेम रिच एंड मेच्योर। और आपकी इस मजाक की जो हिस्स थी वो पुख्ता हो चुकी थी। एंड हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव। और आपका डिसिप्लिन जो था वो भी बेहतर हो चुका था। हाउ डिड कैथराइन इम्प्रूव चिप्स सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हिज व्यूज़। कैथराइन ने चिप्स की सेंस ऑफ ह्यूमर को बेहतर कैसे किया।
कैथराइन इनरिच चिप्स सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इट इनहेंस हिज पॉपुलैरिटी। शोहरत में इजाफा हुआ क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर चिप्स का बेहतर हुआ। ही वॉज नॉट ओनली ओबेड एंड ऑनर बट ऑल्सो लव। अब ना सिर्फ इज्जत होती थी बल्कि अब स्टूडेंट उससे मोहब्बत भी करते थे। ही बिगेन टू मेक लिटिल जोक्स एंड बॉयज़ इन्जॉय दैम। छोटे छोटे मजाक शुरू कर दी और लड़के इसको बड़ा इन्जॉय करते। सो शी आल्सो ब्रॉडन हिज व्यूज़। आपके व्यूज़ में भी बेहतरी आ गई एंड ओपिनियंस एंड इवन इज आउटलुक, हत्ता कि उसका नुक्ता नज़र ही चेंज हो गया, यानी जो पहले वाला लाइफ स्टाइल था वो टू मच इम्प्रूव हो गया। एंड वाज कैथराइन मोर इंटेलिजेंट देन चिप्स। क्या कैथराइन जो थी वो चिप्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट थी? कैथराइन वॉज मोर इंटेलिजेंट देन चिप्स। चिप्स कुड नॉट रिजेक्ट हर आइडियाज़ व्हेन ही डिडंट एग्री टू देम। ज़्यादा इंटेलिजेंट थी इस लिहाज से क्योंकि जब भी अपना वो कोई आइडिया पेश करती चिप्स के सामने तो आइडिया इतना पावरफुल होता कि चिप्स कभी भी उस आइडिया के सामने मज़ाहमत नहीं कर सका, यानी उसको कबूल किए माने बगैर नहीं रह सकता था। एंड हाउ डिड कैथराइन हेल्प चिप्स इन हिज जॉब? उसकी जॉब में उसकी कैसी मदद कर दी? कैथराइन हेल्प चिप्स अ लॉट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास। क्लास में डिसिप्लिन को बेहतर बनाती, अब बनाने में मदद दी। शी एडवाइज हिम टू हैव अ लेनियन व्यू टूवर्ड द स्टूडेंट्स, के तालिब इल्मों के साथ थोड़ा नरमी वाला रवैया रखो। एंड अट्रैक्ट देयर अटेंशन बाय यूजिंग ह्यूमरस रिमार्क्स, और बड़े मज़ाहिया बातों के साथ उनकी तवज्जो अपनी तरफ हासिल किए रखो। एंड ऑन ड्यूरिंग इज लेसन, यानी जब भी सबक पढ़ा रहे हो तो सबक पढ़ाने के दौरान उनके साथ नरमी वाला रवैया, और सेकेंडली थोड़े ज़ूमानी अल्फाज और मज़ाहिया बातें ऐड करो ताकि उनकी अटेंशन जो वो आप ग्रैब कर सको। दिस इंक्रीज इज पॉपुलैरिटी अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर। इस वजह से वो तुलबा और असातिज़ा के दरमियान बहुत मशहूर हो गया। एंड वट सॉर्ट ऑफ ह्यूमर डिड चिप्स मेक? चिप्स किस तरह के मजाक करता था? चिप्स मेड लिटिल जोक्स लाइक मेमोनिक्स। मेमोनिक्स याददाश्त को बेहतर बनाने का फ़न, यानी कोई ऐसे सवाल करता जिससे वो जैसे तारीख से मुतल्लिक़ कोई ऐसे क्वेश्चन होते जो आपकी याददाश्त को बेहतर बनाते हैं, यानी जिसमें आपने मेमोरी का इस्तेमाल करना होता था। एंड पन्स कहते हैं ज़ुबानी अल्फाज को, यानी लफ्ज़ बोलता और उसके क्या क्या मीनिंग निकल सकते हैं, ज़ुबानी अल्फाज जो है ना वो बच्चों के साथ शेयर करता। एंड रेज्ड लाफ्स, और कह कहे लगाता है। एंड एट द सेम टाइम इम्प्रिंटेड समथिंग इन माइंड, और उसके साथ उसके दिमाग में अच्छे अच्छे ख्यालात, अच्छे वो जो व्यूज़ थे वो दिमाग के अंदर इम्प्रिंट हो जाते, ये नक्श हो जाती। what did Brookfield run in East London and what was the general behavior of the boys and parents with the mission? आम तौर पर मिशन स्कूल जो था, उसी इलाके में एक और स्कूल था मिशन गरीब गुरबा का स्कूल, उसके बारे में वालिदैन और स्टूडेंट्स का क्या नुक्ता नज़र था। ब्रुकफील्ड रैन अ मिशन चैरिटी स्कूल इन ईस्ट लंदन, मशरकी लंदन के अंदर ब्रुकफील्ड के चंदे से चलने वाला एक स्कूल था मिशन स्कूल। बॉयज़ एंड पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड जेनरसली विद द मनी टू द मिशन, और तमाम लड़के और तमाम वालिदैन और स्टाफ बड़ा खुले दिल के साथ चंदा देते थे, इस स्कूल को चलाने में मदद देते थे। However, they had no personal contact with the boys of the mission, ताहम ज़ाती रवाबत रखना अच्छा नहीं समझते थे उस लोगों के साथ। Simply because they belong to poor families, सिर्फ इस वजह से कि ये लोग जो हैं, ये मिशन स्कूल के बच्चे गरीब गुरबा फैमिलीज़ के हैं, यानी चंदा दे देते थे, स्कूल को रन करने में हेल्प करते थे, लेकिन उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात जो थे वो नहीं रखते थे। इसके साथ ही आज का हमारे चैप्टर का पार्ट 1 जो है वो कम्प्लीट होता है, और ओवरऑल जो रास्ते हमने इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डिस्कस की है कि कैथराइन का इन्फ्लुएंस चिप्स के ऊपर कैसा था, कैथराइन ने ब्रुकफील्ड को कैसे इन्फ्लुएंस किया, और कैथराइन जो थी उसने बेहतरी कैसे लेके आई चिप्स के आदतों के अंदर, चिप्स की शख्सियत के अंदर। और लास्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा इसका कि मिशन स्कूल के बारे में आम लोगों का क्या रवैया था। पार्ट 1 इसके साथ ही चैप्टर नंबर 6 से कम्प्लीट होता है, और अब मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज में मौजूद पार्ट 1 के जो सिनोनिम्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट वन है फॉर हिज मैरिज वाज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस, उसकी शादी बड़ी कामयाब बड़ी खुशहाल शादी गुजरी। वर्ड अंडरलाइन वर्ड है ट्रायम्फेंट। डिलाइट गुड ग्रेट और प्योर, एंड राइट ऑप्शन है डिलाइटफुल, यानी बड़ी खुशगवार और बड़ी कामयाब शादी थी उसकी। और उसके बाद सेकंड MCQ यहाँ पर हमारे पास सिनोनिम्स है। कैथराइन हैड कंकर्ड ब्रुकफील्ड, कैथराइन ने ब्रुकफील्ड को कंकर कर लिया था, यानी वन कर लिया था, ट्रायम्फ कर लिया था। अचीव और गॉड, तो राइट ऑप्शन है इसका ट्रायम्फ, फतह कर लेना, ठीक है, अपने हक में कर लेना, मनवा लेना। कैथराइन वाज इमेंसली पॉपुलर, इमेंसली पॉपुलर, कैथराइन बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, इमेंसली बहुत ज़्यादा। लिटिल, सिंपली, ग्रेटली और कॉमनली, एंड राइट ऑप्शन इज ग्रेटली। कैथराइन वाज इमेंसली पॉपुलर विद द बॉयज़ एंड मास्टर अलाइक, कैथराइन जितनी बच्चों में मशहूर थी उतनी ही उसातिज़ा में मशहूर थी, यानी बॉयज़ एंड मास्टर्स अलाइक, बिल्कुल उसी तरह, यानी जिस तरह बच्चों में मशहूर थी उसी तरह से ही उसातिज़ा में मशहूर थी। अंडरलाइन वर्ड अलाइक, अलाइक का मतलब होता है उसी तरह, बिल्कुल सेम सेम। लाइकली, पॉसिबली, शायली और सिमिलरली, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरह से।
इवन वाइफ ऑफ द मास्टर इज टेम्प्टेड टू बी जेलस। टेम्प्ट का मतलब होता है लालच करना, हसद करना। तो राइट ऑप्शन इसका आएगा हैप्पी, इंटाइस्ड, सैड और गुड। तो राइट ऑप्शन इंटाइस्ड, ठीक है, लालच करना, हसद करना। बट मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल वाज, रिमार्केबल काबिल तारीफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट, प्रेज वर्दी, इवल, सक्सेसफुल। राइट ऑप्शन इंपॉर्टेंट, सबसे अहम खूबी, सबसे काबिल तारीफ खूबी जिसका जिक्र किया गया, रिमार्केबल, अहम या काबिल तारीफ। चिप्स हैड बिन एट ब्रुकफील्ड फॉर ओवर अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी कहते हैं 100 ईयर को, क्वार्टर ऑफ सेंचुरी मतलब 25 ईयर, 25 साल यानी चौथा हिस्सा। 25 ईयर, 50 ईयर, 24 ईयर या 25 ईयर। तो राइट ऑप्शन 25 ईयर, 25 साल का अरसा, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। चिप्स हैड ऑलरेडी बिगन टू सिंक इनटू द क्रीपिंग ड्राई रॉट ऑफ पेडागोगी। ड्राई रॉट इसका मतलब होता है खुश्क, यानी ऐसा तरीक़ाकार जिसको ज़्यादा वेलकम ना किया जाए, जिसको ना पसंद किया जाए और ना जिसको वेलकम किया जाए। ड्राई रॉट, खुश्क या पचीदा। डी के, लॉस, सक्सेस या हैप्पीनेस। तो राइट ऑप्शन डी के, यानी ऐसी चीज़ जो जवाल पजीर हो रही हो, जो घट रही हो, जिसका म्यार कम हो रहा हो। चिप्स हैड ऑलरेडी बिगिन टू सिंक इनटू द क्रीपिंग ड्राई रॉट ऑफ पेडागोगी। अंडरलाइन वर्ड आ रहा है पेडागोगी। टीचिंग स्टाइल को बोलते हैं, टीचिंग मेथड, पढ़ाने के अंदाज को बोला जाता है पेडागोगी। क्राइंग, टीचिंग, लिसनिंग, लर्निंग। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, टीचिंग। और उसके बाद ही हैड ऑलरेडी बिगिन टू सिंक इनटू द ड्राई रॉड ऑफ पेडागोगी, दैट इज द वर्स्ट एंड अल्टीमेट पिटफॉल ऑफ द प्रोफेशन। पिटफॉल, पिटफॉल कहते हैं गड़े को, खतरे को। कि चिप्स जो था वो शादी से पहले बड़े पुराने तरीक़ेकार से पढ़ा रहा था, उसका टीचिंग स्टाइल बहुत ओल्ड था, मेथड उसका बहुत पुराना था। ऐसा मेथड था जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी अपने पेशा वाराना सलाहियतों के गड़े में गिरने वाला था, यानी पेशा वाराना सलाहियतें उसकी डिके होना शुरू हो गई थी, वो पिटफॉल गड़े में जाने वाला था, यानी रॉन्ग, सीक्रेट, प्रपोज या डेंजर। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, डेंजर। उसकी जो टीचिंग फैकल्टीज़, उसकी जो सलाहियतें थी वो ख़तरे में थी, क्योंकि वक्त के साथ अगर वो ख़ुद को तब्दील ना करता तो यकीनी तौर पर वो ब्रुकफील्ड के अंदर भी ज़्यादा देर टिक नहीं सकता था। तो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया, पिटफॉल, गड़े के लिए भी आता है और ख़तरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ड है सेकेंड लास्ट सिनोनिम है गिविंग द सेम लेसन एवरी ईयर आफ्टर ईयर, हैड फॉर्म अ ग्रूव इन विच चिप्स। ग्रूव कहते हैं आदत को, पुख्ता आदत, यानी ऐसी आदत जिसको हम रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं, जिसको ना करें। जिस तरह एक नशा करने वाला नशेड़ी, अगर वो किसी दिन नशा ना करे तो अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, उसकी कमी महसूस करता है किसी को। और ग्रूव ऐसी आदतों को बोलते हैं, ऐसी रूटीन्स को बोलते हैं जो इंसान की पक्की हो जाएँ। राइट ऑप्शन क्या आएगा, रूटीन, प्लान, मैप और ग्रुप। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, रूटीन्स, रोज़ाना की आदतें। चिप्स हैड फॉर्म्ड अ ग्रूव इनटू व्हिच द अदर अफेयर ऑफ लाइफ एडजस्टेड देमसेल्व्स विद द इंसीडियस ईज। इंसीडियस का मतलब होता है बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, यानी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए। चिप्स ने अपने पूरे दिन के औकात जो थे वो बड़ी चालाकी, होशियारी के साथ सेट किए हुए थे ब्रुकफील्ड के टाइम के साथ। तो इंसीडियस, फुल, क्राफ्टी, प्लेफुल, इंजॉयबल। तो राइट ऑप्शन आएगा क्राफ्टी, यानी बड़े तेज़ शातिर तरीके से, चालाकी होशियारी के साथ। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये जो एक्सरसाइज का सिनोनिम्स का पार्ट 1 था वो भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद मूव करते हैं आज के हम सेकंड पोर्शन की तरफ, जो ग्रामर सेक्शन है। और इडियोमैटिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 341 टू 350। सो लेटर जे से आज हम स्टार्ट करेंगे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज़ मास्टर ऑफ नन, हर फन मौला, यानी ऐसा शख्स, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज़ मास्टर ऑफ नन, ऐसा बंदा जो हर चीज़ को जानता होता है, असल में वो किसी एक भी चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं जानता। यानी स्किल्स तो हर बंदे के पास किसी एक ही काम के बारे में होती हैं, तो जो बंदा हर काम कर लेता है वो किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकता, अगरचे वो बेहतर तरीके से कर सकता होता है। कीप अ स्ट्रेट फेस, हंसी ज़बत करना। आई फाउंड इट हार्ड टू कीप अ स्ट्रेट फेस, मेरे लिए हंसी ज़बत करना मुश्किल हो गया था। कीप अब्रीस्ट ऑफ, जदीद मालूमात रखना। वी शुड रीड द न्यूज़ पेपर टू कीप अब्रीस्ट ऑफ द टाइम्स, हमें वक्त के हवाले से, मालूमात रखने के हवाले से हमें अखबार का मुताला करते रहना चाहिए। कीप एन आई ऑन, नज़र रखना। द पेरेंट्स शुड कीप एन आई ऑन देयर ग्रोइंग चिल्ड्रन, बच्चों को अपने बड़े होते बच्चों पर, यानी कि वालिदैन को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। कीप वंस हेड, जहनी तवाज़न कायम रखना। यू मस्ट कीप योर हेड ऑल टाइम, आपको हर वक्त अपना जहनी तवाज़न कायम रखना चाहिए, यानी होश व हवास में रहना चाहिए। कीप वंस वर्ड, वादा पूरा करना। ही प्रॉमिस टू हेल्प मी बट ही डिडंट कीप हिज वर्ड, उसने मदद का वादा किया लेकिन पूरा नहीं कर सका। कीप पेस विद, कदम से कदम मिलाना। शी फाउंड इट हार्ड टू कीप पेस विद हिम एज शी स्ट्रॉड ऑफ, जो ही वो निकला तो उसके लिए उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना मुश्किल हो गया। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, दूर रखना, फासले पर रखना। कीप योर एनिमी एट आर्म्स लेंथ, अपने दुश्मनों को हमेशा फासले पर रखें, यानी उनसे दूर रहिए।
कीप द बॉल रोलिंग जारी रखना, व्हेन अ मैन डाइज हिज फैमिली कीप्स द बॉल रोलिंग, इंसान जब मरता है तो आगे उसकी फैमिली जो है वो बॉल को रोल करती है, यानी इस सिलसिले को, उसकी फैमिली के सिलसिले को जारी रखती है। कीप द वुल्फ अवे फ्राम द डोर, फाकों से बचना, इट इज़ नॉट ईजी टू कीप द वुल्फ अवे फ्राम डोर, फाकों से बचना इंतहाई मुश्किल काम है। और लास्ट था आज का ये वाला हमारा वेरी लास्ट इडियोमेटिक फ्रेज 350 है, 350। इसके साथ ही आज का हमारे दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 डिस्कस किया, और इसके साथ आज हमने इडियोमेटिक डिस्कस किए हैं फ्रेजेस 341 टू 350। होप्स हो कि आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप